মধ্যে দিয়ে নেতাজি দীর্ঘায়ু হোক, নেতাজিকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারবো। সাতখানা দেশ যতক্ষণ কমপক্ষে 7খানা দেশ ডেথ সার্টিফিকেট ডিক্লেয়ার না করে ততদিন অবধি আমরা নেতাজিকে মৃত বলে ঘোষণা করতে পারবো না। ততদিন আমরা জীবিতই তাকে মানতে বাধ্য। অখণ্ড ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী উনি, অখণ্ড ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। এটা আপনারা বাচ্চারা যে যেখানে আছেন ভুল ইতিহাস, নেহেরু অ্যান্ড ওই বিকলাঙ্গ একজন নেতা যারা জোকার ছিল রাজনীতিতে, তারা আজকে হিরো হয়ে বসেছে। আমাদের ভুল তথ্য পড়ানো হয়েছে। 1943 সালে 21শে অক্টোবর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস অখণ্ড ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হয়। পুরো পৃথিবীতে একজনই নেতা যিনি 3খানা দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, ভারত, পাকিস্তান আর বাংলাদেশ। ধন্যবাদ। ঠিক, অসংখ্য ধন্যবাদ। भाई ऐसा मत बोलिए कि वो नहीं है, हैं और वो हमको लीड कर रहे हैं, आपको भी लीड कर रहे हैं, इसलिए आप मेरा आज इंटरव्यू ले रहे हैं। सिर्फ भारत सरकार ही इनको मान्यता दे रही है कि वो एक्सपायर कर गए। कोई गवर्नमेंट कोई साबुत नहीं है अब। सबूत नहीं है। जैसे भारत सरकार के पास सबूत नहीं है कि वो डेथ हो गए हैं, मर गए हैं, वैसे हम लोगों के पास भी सबूत है कि वो जिंदा है। नहीं, हमारा जो सवाल है वो क्या, अगर बोस बाबू राजनीति में होते, फ्री इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में प्रधानमंत्री बनते तो देश टुकड़ा हो। देश टुकड़ा नहीं होता, कुछ नेता टुकड़ा हो जाते हैं, ये देश टुकड़ा नहीं होता। सुभाष चंद्र बोस इसको फिर जोड़ने आएंगे। আপনার কি মনে হয় যদি আজকের দিনে নেতাজি জীবিত থাকতেন, তিনি আমাদের ভারতকে পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশ্বের দরবারে কতটা জায়গায় ভালো নিয়ে যেতে পারতেন, বা আমরা ভারতকে আজকে কিরকম জায়গায় দেখতে পেতাম? आपको क्या लगता है कि अगर नेताजी आज जिंदा होते? अगर सुभाष चंद्र बोस, उनकी जो थिंकिंग थी, उनका जो मन चलता था वो बोधि से चलता था, इंट्यूशन से चलता था। प्रेजेंट में जो नेता हैं वो अपना बुद्धि का यूज करते हैं, बुद्धि का यूज करने में इन्होंने ज्यादा मिसयूज किया। 1947 में इन्होंने जैसा ही चाहा राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को अपने दल से बाहर निकाल दिया, कांग्रेस से। तो सुभाष चंद्र बोस क्यों निकाल दिया? सुभाष चंद्र बोस इंट्यूशन से चलते थे, मोदी जी चलते थे, ये इनको पसंद नहीं था कांग्रेस नेताओं को। अगर आपने कहा है अगर सुभाष चंद्र बोस होते, अगर हम लोग भी इंट्यूशन में नहीं आएंगे तो हम सुभाष चंद्र बोस को कभी नहीं पा सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस अभी भी हैं, और जो लोग चाहते हैं उनको वो जाके मेंटली उनको जाके गाइड करते हैं, जैसे हम लोगों को गाइड किया है। इसलिए आप लोग, क्योंकि ये जो अभी जो सिस्टम है ये इंट्यूशन का सिस्टम नहीं है, ये जो सिस्टम है कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिज्म, ये सब इंटेलेक्ट से उससे होते हैं, चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जो इंट्यूशन में था, इनका ये चलता है प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, प्राउड। इसलिए आप लोगों को घबराने का कोई बात नहीं है। अब वो दिन आ गया है, आज जो पूरा राष्ट्र, आपको तो मालूम है, जो हमारे नेता लोग तो सुभाष चंद्र बोस को जब आज़ादी मिला तो ये इंग्लैंड को उसका बना दिए कि जब वो आ जाएंगे उनको इंग्लैंड को दे देंगे, ब्रिटिश को दे देंगे। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस खुद इंट्यूशन में चलते थे। जब हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में ज्यादा इंट्यूशन में आने वाले लोग अभी आ रहे हैं, चलने वाले लोग। और एक सवाल है आपसे कि हम जानते हैं कि इंडिया का करेंसी में गांधी जी का जो फोटो है वो है लगा हुआ है। गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने बापू नाम से कहते थे, तो हम गांधी जी से बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आपसे सवाल है कि आज के ज़माने में कि ये बोलना ज़रूरी नहीं है कि इंडिया का करेंसी में हमारा जो लीडर है, इंडियन लीडर जो एशिया का लीडर बने थे, उनका भी फोटो रहना चाहिए? देखिए गांधी जी का, यही गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को, आपको मालूम है जब उनका कैंडिडेट हार गया था तो गांधी जी बोले थे कि मेरी हार है। तो आप ये मत कहिए कि अगर इंडियन करेंसी में, सुभाष चंद्र बोस तो लोगों के दिलों में बैठे हुए हैं। सबसे पूछ लीजिए, लोग बोलते हैं नेता हो तो कैसा हो, सुभाष चंद्र बोस जैसा हो। इसलिए आप ये जो करेंसी में रुपए में है, आप इसको मत देखिए। आप सुभाष चंद्र बोस को ये देखिए कि ये लोग दिलों में बैठा है। पूरे हिंदुस्तान में जाइए, लोगों के दिल, उनसे पूछिए, लोगों के दिलों में सुभाष चंद्र बोस बैठे हुए हैं। इसलिए करेंसी पे नोट किसका है, तस्वीर है, ये आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद में ये कैसे चेंज हो जाता है। हाँ, लेकिन सिर्फ दिलों में रखने से ही तो काम नहीं चलता है कि हम साल में एक बार इनके घर के सामने आके इनका हम कुछ बातचीत सुने और चले जाए, कुछ फोटो खींच के चले जाए, यही से सिर्फ काम हो जाता है? या इनका जो आदर्श है, इनका जो आइडियलिज्म है, मकसद था इनका जो इंडिया में लाने का, ये रास्ते में चलने में ही इनका सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट
किया जा सकता है? यस, उसके लिए आमरा बंगाली जो आज के सामने खड़ा हुआ है, आमरा बंगाली का जो बेस है वो स्पिरिचुअल बेस है। आमरा बंगाली जो है, इन्हीं का जो इन्होंने जो प्राव दर्शन दिया है श्री प्रिया सरकार ने, उसी का एक समाज है ये आमरा बंगाली। आप देखेंगे पहले क्या होगा कि ये जो अंग्रेजों ने, ये जो हमारे नेताओं ने विखंड किया पंजाब को और बंगाल को, तो आप पहले देखेंगे, बहुत जल्दी देखेंगे, बंगालिस्तान बनने जा रहा है। बंगालिस्तान में कोई हिंदू मुस्लिम का नहीं है, बंगालिस्तान में है। बंगाली कौन है? जो बंगाली भाषा को प्यार करता है, जो बंगाली कल्चर को प्यार करता है, जो बंगाली इकोनॉमी को प्यार करता है। प्यार करने का मतलब है जो शोषण रहित, जो शोषण जिसमें ना हो, वो समाज लाना चाहता है। इसलिए आपको ये फिक्र करने का जरूरत नहीं है। आमरा बंगाली जो है, वानी जो है, आपको आश्वासन देता है कि आप एकदम इंतजार कीजिए और खुद हम लोगों से जुड़िए, हमसे सवाल कीजिए, हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा। और आपको ये क्या लगता है, अगर बोस बाबू जिंदा होते तो हमारा देश जो तीनों भाग में बटे हुए है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये क्या होता? देखिए, आपने जो सवाल किया, यही जो घर है, आपको याद है सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो मैं कहता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस तो अभी भी जिंदा है, हमारे दिल में है। नहीं, देखिए हमारा जो बॉडी है ये 5 तत्वों का बना हुआ है। सुभाष चंद्र बोस का बॉडी अभी 3 तत्वों में है। 3 तत्व मतलब आकाश, अग्नि है, वो वायु। ऐसा मत बोलिए कि वो नहीं है, और वो हमको लीड कर रहे हैं, आपको भी लीड कर रहे हैं। इसलिए आप मेरा आज इंटरव्यू ले रहे हैं। सिर्फ भारत सरकार ही इनको मान्यता दे रही है कि वो एक्सपायर कर गए। कोई गवर्नमेंट, कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है। जैसे भारत सरकार के पास सबूत नहीं है कि वो डेथ हो गए, मर गए हैं, वैसे हम लोगों के पास भी सबूत है कि वो जिंदा है। नहीं, हमारा जो सवाल है वो क्या, अगर बोस बाबू राजनीति में होते, फ्री इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में प्रधानमंत्री बनते तो देश टुकड़ा हो? टुकड़ा नहीं होता, कुछ नेता टुकड़ा हो जाते, ये देश टुकड़ा नहीं होता। ये सुभाष चंद्र बोस इसको फिर जोड़ने आएंगे, क्योंकि नुकसान हुआ था बंगाल का और पंजाब का, और इन बेशर्मों ने उसको स्वीकार कर लिया, और उसको स्वीकार करने के बाद में उसके ऊपर में ऐश करी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है अमरेंद्र पाल सिंह। अमरेंद्र पाल सिंह এর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা হলো নেতাজির বাড়ির সামনে। আমরা খুবই আনন্দিত হলাম। আশা করব আপনাদেরও ভিডিওটি ভালো লাগবে এবং আপনারা সকলের মধ্যে দিয়ে নেতাজি দীর্ঘায়ু হোক, নেতাজিকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারবো। সাতখানা দেশ, যতক্ষণ কমপক্ষে 7খানা দেশ ডেথ সার্টিফিকেট ডিক্লেয়ার না করে ততদিন অবধি আমরা নেতাজিকে মৃত বলে ঘোষণা করতে পারবো না। ততদিন আমরা জীবিতই তাকে মানতে বাধ্য। অখণ্ড ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী উনি, অখণ্ড ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। এটা আপনারা বাচ্চারা যে যেখানে আছেন, ভুল ইতিহাস, নেহেরু অ্যান্ড ওই বিকলাঙ্গ একজন নেতা, যারা জোকার ছিল রাজনীতিতে, তারা আজকে হিরো হয়ে বসেছে। আমাদের ভুল তত্ত্ব পড়ানো হয়েছে। 1943 সালে 21শে অক্টোবর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস অখণ্ড ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হয়। পুরো পৃথিবীতে একজনই নেতা যিনি 3খানা দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, ভারত, পাকিস্তান আর বাংলাদেশ। ধন্যবাদ। ঠিক, অসংখ্য ধন্যবাদ।